पितृपक्ष के दिनों में पितृ आशीर्वाद मिलेगा या फिर पितृ दोष, यह पूर्ण तरीके से सिर्फ और सिर्फ आप पर ही निर्भर करता है। काफी लोग ऐसे होते हैं कि पितृपक्ष को यूं ही समझ लेते हैं और ना तो कुछ अच्छे कर्म करते हैं, ना ही पितरों के लिए कुछ करते हैं, ना ही अपने लिए करते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कितना ज्यादा पितृपक्ष के दिनों से भाग्य पर बल्कि पूरे साल पर ही असर पड़ता है। और काफी लोगों को बस यही जानकारी नहीं होती है, इसीलिए ना तो अपने भाग्य को सुधार पाते हैं, ना ही अपने आने वाले भविष्य को कई सालों को सुधार पाते हैं। लेकिन अगर आप इस जानकारी को सुनेंगे तो आपका भाग्य सुधर जाएगा और आपके आने वाले कई साल भी बिल्कुल सुधर जाएंगे। तो ध्यान से इस वीडियो को सुनकर अपने जीवन में भाग्य को आकर्षित करें, सुख समृद्धि पाएं। यही बातें इतनी ज्यादा काम की हैं कि इन्हीं से आप अपना भाग्य बदल सकते हैं। काफी लोग ऐसे होते हैं कि पितृपक्ष को या पितरों के दिनों को यूं ही समझते हैं, ऐसे ही समझ लेते हैं। लेकिन आपको बता दें कि जो कोई भी व्यक्ति पितृपक्ष को यूं ही समझता है, उसका भाग्य उसका साथ बिल्कुल भी नहीं देता है। उसका भाग्य भी उसे यूं ही समझ लेता है। शास्त्रों में, वेदों में बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को सफलता तभी मिलती है जब उसके जीवन में उसके पितरों का साथ होता है। चाहे उसके जीवन में छोटा कार्य हो या फिर बड़ा कार्य हो, उसे सफलता तभी मिलती है जब पितृ उसकी सहायता करते हैं। जिन पितरों की कृपा से आपको जीवन प्राप्त हुआ है, जिन पितरों की कृपा से आप सुख समृद्धि में जी रहे हैं और जिन पितरों की कृपा से आप सांसें ले रहे हैं, अगर ऐसे पितरों को अनदेखा किया जाता है, पितृपक्ष का ध्यान नहीं रखा जाता है, तो यह बिल्कुल जीवन में एक दुर्भाग्य लिखने के बराबर माना जाता है। पितृ बड़ी ही आसानी से प्रसन्न भी हो जाते हैं, बड़े ही आसान चीजों से, उपाय से। इनमें ज्यादा कोई कठोर नियम तपस्या करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। और जब आसान सी चीजें ही लोग नहीं कर सकते हैं तो वह स्वयं ही अपने जीवन में दुर्भाग्य को लिख लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भाग्य आपका साथ दे, पितृ आपकी रक्षा करें, किस्मत आपका साथ देती रहे, तो आपको पितृपक्ष के दिनों में पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना चाहिए। वहां पर जाकर आपको दाना पानी रखना चाहिए, क्योंकि अगर सिर्फ आप वहां पर 5 तरह के अनाज डालकर आते हैं एक बर्तन में भरकर, तो इससे भी संपूर्ण तरह के पितृदोष बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं। बड़ी ही आसानी से केवल जल रखने से, पक्षियों के लिए खाना पानी रखने से पीपल पर बहुत ही ज्यादा पितृ प्रसन्न हो जाते हैं और उस व्यक्ति के जीवन में हर कष्ट को दूर कर देते हैं। इसी पितृपक्ष में कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जो बिल्कुल भी किसी भी व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसी से घर में दुर्भाग्य आ जाता है और घर में हर चीज बिगड़ने लगती है। यही जीवन में दुख का, कष्ट का और संकट का कारण बन जाती है। तो आप इन चीजों को बिल्कुल ध्यान रखें और इन गलतियों को बिल्कुल भी ना करें। यह गलतियां इस प्रकार हैं कि पितृपक्ष में किसी भी अपने घर के बड़े बुजुर्गों को बिल्कुल भी आप बुरा ना बोलें, उनके लिए द्वेष भावना ना रखें, क्योंकि ऐसा अगर आप करेंगे तो इससे पितृ रुष्ट हो जाते हैं। कोशिश करें कि अपने घर में अपने माता पिता को प्रसन्न करें, उनके रोज पितृपक्ष में चरण छुएं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, क्योंकि इससे पितृ बहुत ही अधिक प्रसन्न हो जाते हैं और फिर किस्मत आपका साथ देने लगती है। इसी प्रकार से किसी भी महिला का बिल्कुल भी अपमान ना करें। कड़वे शब्द आपको पितृपक्ष में अपने मुंह से बिल्कुल भी नहीं निकालने चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि जो कोई भी व्यक्ति पितृपक्ष में कड़वे शब्द निकालता है, गुस्से वाले, द्वेष भावना वाले और दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले शब्द निकालता है, उसके शब्द उसी पर घिर जाते हैं और उसे ही घेर लेते हैं। और बस यही बातें बहुत सारे लोगों को पता नहीं होती हैं। कुछ ऐसे दिन होते हैं जिनमें कुछ संयम बनाकर रखना होता है, तो यह संयम वाले दिन होते हैं। इनमें आप अधिक से अधिक संयम बनाएं और बिल्कुल भी ना तो गुस्सा करें और ना ही ऐसे शब्द बोलें जो दूसरों को नुकसान पहुंचा सकें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि दूसरों को कुछ ऐसे कड़वे शब्द बोलो जिससे उन्हें दुख पहुंचे, लेकिन असल में उनका कुछ भी नहीं बिगड़ता है। वह कड़वे शब्द खुद उसी व्यक्ति पर लग जाते हैं जो उन्हें बोलता है। तो ऐसे पाप कर्मों से आपको पितृपक्ष में जरूर बचना चाहिए। कोशिश करें कि पितृपक्ष में शिवलिंग पर जल अभिषेक करें, शिवलिंग पर बिलपत्र चढ़ाते रहें, जिससे भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो सके। और अपने घर में ही शिवलिंग पर या शिव मूर्ति पर बेलपत्र चढ़ाएं
और भगवान विष्णु के चरणों पर, माता लक्ष्मी के चरणों पर चंदन का लेप लगाएं, क्योंकि जो कोई भी व्यक्ति इस प्रकार पितृपक्ष में करता है उसके जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं, कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे सुख की प्राप्ति होती है। तो इन सभी बातों का आप ध्यान रखें। वीडियो को लाइक कर इसे अन्य भक्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, जिससे कोई भी लोग इन गलतियों को ना करें और सभी लोग अपने जीवन में पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले सभी ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय पर और सबसे पहले मिलते रहें। धन्यवाद।